किसान भाई, आज हम बात करेंगे धान में आखिरी यूरिया कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए। इस आखिरी यूरिया के साथ हम ऐसी कौन सी चीज़ों का प्रयोग करें ताकि हमारे फसल में हमें बढ़िया उत्पादन देखने को मिले, यानी हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। बाद में जो बालियाँ आने वाली हैं उनकी साइज़ हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बालियाँ लंबी मोटी कैसे कर सकते हैं, बालियों के अंदर हम दाने कैसे बढ़ा सकते हैं, अंतिम यूरिया डालने का उचित समय क्या है, वैज्ञानिक तरीका क्या है, कितनी मात्रा में कब इस्तेमाल करें, क्या गलती नहीं करें। ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपको लिखना है। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट करिए। तो सबसे पहले किसान साथियों, कमेंट के माध्यम से आप हमें एक छोटी सी जानकारी प्रदान करें कि आपकी अभी धान की फसल कितने दिन की हो गई है। रोपाई के बाद जितने दिन की फसल हो उसके बारे में अगर आप हमें जानकारी देते हैं तो हमें भी पता चलेगा कि जो किसान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो उन किसान साथियों की फसल कितने दिन की हो गई है, ताकि उसी हिसाब से हम आने वाले समय में आपके लिए ज़्यादा वीडियो ला सकें। तो सबसे पहले चलिए समय के बारे में ही जानते हैं। अंतिम यूरिया डालने का सही समय क्या है। किसान साथियों, धान की रोपाई के बाद 50 दिन के अंदर अंतिम यूरिया डाल देना चाहिए। अब 50 दिन तक आपको उन वैरायटियों में डालना है जो देर से तैयार होती हैं। बाई चांस कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 40 दिन पे ही आपको अंतिम यूरिया डाल देना चाहिए। 40, 45 या 50 दिन तक आखिरी यूरिया डालने का सबसे अच्छा समय है। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 40 दिन, मध्यम औसत की वैरायटी है तो आप 40 से 45 दिन, और देर से तैयार होती है तो आप 45 या अधिकतम 50 दिन तक भी यूरिया मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मात्रा के बारे में जान लेते हैं। 30 से लेकर 40 किलो यूरिया इस समय देना सबसे अच्छा होता है। 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, और कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो 40 किलो अधिकतम यूरिया आपको अपनी फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। ये मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो किसान साथियों, यूरिया हो गया। अब कुछ सावधानियां जो आपको ध्यान देना है कि 50 दिन के बाद यूरिया के इस्तेमाल से आपको बचना है। अगर आप 50 दिन के बाद यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो कई तरह से नुकसान आपकी फसल में हो सकता है। आपके फसल में रोगों या कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, फसल गिरने की संभावना हो सकती है। अब फसल गिरने की संभावना कैसे हो सकती है? पौधे में अगर आप नाइट्रोजन डालते हैं 50 दिन के बाद खासकर, तो पौधे की वानस्पतिक विकास फिर से स्टार्ट हो जाता है। नाइट्रोजन डालने से पौधे की बढ़वार होना स्टार्ट हो जाती है, तने की वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे तने कमज़ोर हो जाते हैं। फसल हवा चलने पे या बारिश होने पे गिरने की खतरा बढ़ जाता है, और इसके अलावा दाने की गुणवत्ता भी कई बार ख़राब हो जाती है। और अगर आप बालियाँ आने से पहले, निकलने से पहले यूरिया डालते हैं तो अत्यधिक हरियाली होने से पौधे में कोमलता आ जाती है, जिससे हापर यानी तेला का अटैक, जिससे फफूंद जनित बीमारी जैसे ब्लास्ट का अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आपके पौधे में नुकसान होने की संभावना रहती है। बालियाँ निकलते समय बहुत ज़्यादा आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। यूरिया जितना भी डालना है 50 दिन के अंदर ही डालना है। 50 दिन के बाद पौधे को पोटास और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो सीधा सा बात है, 50 दिन के बाद यूरिया ही नहीं, कोई भी दानेदार खाद मिट्टी में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब यह समस्या आती है कि हम क्या डालें। मतलब किसान साथी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालियाँ अच्छी आएँ और आपके पौधे में दाने का भराव हो, तो जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं तो उसके साथ हमें अंतिम पोटास की मात्रा भी डालनी होती है। अंतिम पोटास, आप सोचेंगे अंतिम पोटास क्या होता है? पोटास का इस्तेमाल धान में 2 बार करना सबसे उचित होता है। पोटास की आधी मात्रा हम आधी मात्रा हम रोपाई के समय जब आप DAP डालते हैं तब डालिए, 1 सप्ताह तक डालिए, और आधी मात्रा हम 40 से 50 दिन के भीतर डालते हैं। तो अगर आप रोपाई के समय आधी मात्रा 15-20 किलो के आसपास डाल चुके हैं तो अभी 15-20 किलो आप पोटाश डाल दीजिए। अगर आपने अभी तक 40-50 दिन की फसल होने वाली है, बिल्कुल भी पोटाश की पूर्ति ही नहीं की है, अगर आप बिल्कुल भी पोटाश नहीं डालेंगे तो उत्पादन में आपको भारी कमी देखने को मिल सकती है।
तो ऐसी कंडीशन में आपको पोटास की पूर्ति इस अवस्था में भी करनी चाहिए। तो आपके मन में सवाल होगा कि हम कैसे पूर्ति करें। तो पोटास की पूर्ति 20-25 किलो दानेदार पोटास डाल के आप कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है तो अंतिम यूरिया के साथ आप 20 से 25 किलो MOP पोटास 60% वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और सावधानियों के बारे में हम जानते हैं। अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको देना चाहिए ताकि उसका पौधे अधिक से अधिक उपयोग कर पाएँ। वैसे भी जो आप यूरिया डालते हैं मुश्किल से वो 30 से 40% ही अधिकतम वो काम करता है, बहुत अच्छा रहा तो 40-45%, अन्यथा आधे से ज़्यादा मात्रा बेकार ही हो जाती है। तो जब भी आप यूरिया डालें तो मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। सूखे खेत में यूरिया नहीं डालना है, नहीं तो नाइट्रोजन का वाष्पीकरण हो जाता है जिससे उसका लाभ नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा पानी अगर खेत में भरा हुआ है तो भी यूरिया डालने से बचना चाहिए। ऐसी कंडीशन में यूरिया डालने से भी आपके पौधे को ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। खेत से पानी अगर बह रहा है, मान लीजिए बरसात हो गई, बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि थोड़ा सा बरसात हुई यूरिया डाल दिया, उसके बाद और ज़्यादा बरसात हो गई जिससे खेत से पानी बहने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में भी यूरिया डालने से बचना चाहिए। किसान साथियों, अगर बहुत तेज़ हवा होती है या बहुत तेज़ धूप होती है तो उसमें क्या होता है कि यूरिया के दाने से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, यानी नुकसान ज़्यादा होता है। तो सुबह या शाम के समय जब तापमान थोड़ा कम होता है, हवा शांत रहती है, तो डालने का अच्छा समय होता है। अगर बरसात की संभावना है तो भी यूरिया ना डालें, नहीं तो बहकर बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा सही मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है। दूसरी कुछ खादें, जैसे अगर आपने सल्फ़र न डाला हो तो सल्फ़र भी आप 90% वाला 3-4 किलो साथ में डाल सकते हैं। सल्फ़र डालने से इसकी क्षमताएं और बढ़ जाती हैं। जिंक वगैरह भी ना डाला हो, हालांकि जिंक डालने का तो बेहतर समय होता है 25 दिन के आसपास, लेकिन बाई चांस ना डाला हो तो आप अभी भी जिंक डाल सकते हैं। 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला 8 से 10 किलो। अब हम बताने वाले थे कि आप फास्फोरस और पोटास की पूर्ति कैसे करें। तो बाली आने से पहले एक NPK आता है 05234। इस समय पौधे को जो फास्फोरस होता है वो भोजन सभी अंगों तक पहुंचाएगा, खासकर बालियों तक पहुंचाने का काम करेगा, जिससे बालियों का विकास अच्छे से होगा। और इसमें 05234 में 34% पोटास भी होता है जो आपके दाने के भराव में और हेल्प करेगा, तने को भी मजबूत करेगा। पोटास फसल को बीमारी से भी बचाता है। तो 05234 के साथ आप बोरोन डालिए 20% वाला 100 से 150 ग्राम, और NPK 1 से 1.5 किलो डालना है। ये दो चीज़ें अलग अलग घोल के आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। बाली निकलने से पहले अगर आप डालते हैं तो बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियों के अंदर दाने अच्छे आते हैं, दाने का भराव अच्छे से होता है और आपको उपज भी अच्छी मिलने वाली है। तो जब भी आप कोई भी खाद डालें, चाहे मिट्टी में डालें चाहे स्प्रे विधि से डालें, उस समय मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। पानी की कमी हो तो आप सिंचाई भी कर सकते हैं, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।